अस्सलामुअलैकुम। हमारे टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं उकाशा निज़ामी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करें, आपको बताएं अपने नुमाइंदे मोहम्मद राशिद रेड्डी की इस रिपोर्ट में मिंचनाबाद के नवाही गांव बहावलगढ़ के मॉडल प्राइमरी स्कूल की 2 इमारतें होने के बावजूद बच्चों और बच्चों को इकट्ठा पढ़ना गाँव के लोगों के लिए मसला बन गया। तफसीलात के मुताबिक मिंचनाबाद के नवाही इलाके बहावलगढ़ गांव का शुमार पसमानदा इलाके में होता है, जहां के लोग ज़्यादातर अनपढ़ हैं और हमारे माशरे के मुताबिक औरत को घर में रहना बेहतर समझा जाता है। इस ज़िमन में हमारे गांव के मॉडल प्राइमरी स्कूल में बच्चों और बच्चों को इकट्ठा पढ़ना हमारे गांव के लोगों के लिए संगीन मसला बन चुका है। मकामी लोगों का हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि स्कूल की बिल्डिंग को अलग-अलग करके स्टाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, ताकि हमारे बच्चे और बच्चियाँ आज़ादी से तालीम हासिल कर सकें और आने वाले दौर में किसी भी नाकहानी सूरत हाल से बचा जा सके। खबर शामिल करते हैं सवाफी से। हमारे न्यूज़ के ब्यूरो चीफ रंगेज़ अहमद खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सवाफी जनाब फुरकान अशरफ साहब, असिस्टेंट कमिश्नर जनाब अल्लाह नवाज साहब के हमरा रेस्क्यू 1122 सवाफी के ज़िले हेडक्वार्टर का दौरा किया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर जनाब रफ़ीउल्लाह मरवत साहब ने मुअस्सिस मेहमान को खुश आमदीद कहा। मुअस्सिस मेहमानों ने रेस्क्यू 1122 के सवाफी के ऑपरेशनल आलात का मुआयना किया और एमरजेंसीज में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ आलात से मुतालिक आगाही हासिल की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा कि रेस्क्यू 1122 ज़िला भर में किसी भी एमरजेंसी के दौरान पर वक्त खिदमत फराहम कर रहा है, जिसकी मिसाल देखने को नहीं मिलती। अब आपको बताएं, कलर सैयदा से अब्दुल अजीज़ पाशा की ताज़ा तरीन खबर से अपडेट कर रहे हैं। मारूफ बिजनेसमैन मलिक अंसर खान उम्रा की सादत हासिल करके वतन वापस पहुँच गए। खुश नसीब हैं वो जिनको अल्लाह के घर की ज़ियारत नसीब होती है और वो तवाफ़े काबा शरीफ से फैज़याब होते हैं और अपनी रूह को सैराब करते हैं। पेरिस के मारूफ बिजनेसमैन और पेरिस शादी हॉल कलर सैयदा के ऑनर मलिक अंसर खान साहब ने हाल ही में उम्रे की सादत हासिल की। उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह करीम उनको खैर कैसीर अता फरमाए और ज़ियारत हरमैन शरीफ बार बार नसीब फरमाए और सब मुसलमानों को भी हरम शरीफ और मदीना मुनव्वरा में हाज़री का शर्फ अता फरमाए। अब आपको बताएं, शेखुपुरा के फैक्ट्री एरिया में मिल्स को मिसमार करके हाउसिंग सोसाइटी बनाने के खिलाफ सैकड़ों मजदूरों का एहतजाज। निजी हाउसिंग सोसाइटी के मुसल्लह गार्ड्स ने एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर डंडों सोटों से हमला कर दिया। हमले में मुतादिद मुजाहिरीन मजदूर जख्मी हो गए। शेखुपुरा के इलाके लाहौर पर वाक़िया चौधरी मिल स्टॉप पर एक निजी हाउसिंग सोसाइटी ने मुतादिद मिल्स को मिसमार करके वहाँ हाउसिंग सोसाइटी बनानी शुरू कर दी है, जिसके खिलाफ फैक्ट्री के सैकड़ों मजदूरों ने हाउसिंग सोसाइटी और जिले इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया और फैक्ट्री एरिया के वस्त में निजी हाउसिंग सोसाइटी बनाने के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज के दौरान हाउसिंग सोसाइटी के दर्जनों मुसल्लह गार्ड्स ने मुजाहिरीन पर डंडों सोटों से हमला कर दिया और मुतादिद मजदूरों को जख्मी कर दिया। अब खबर शामिल करते हैं पतोकी से। हमारे नुमाइंदे सेठ आबिद की रिपोर्ट के मुताबिक पतोकी में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में होशरबा इजाफे ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। मुर्गी का गोश्त 6 सेंचुरियाँ मुकम्मल करके 7वीं सेंचुरी की तरफ रवां। मुर्गी का गोश्त 640 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। पतोकी में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में होशरबा इजाफे ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। आए रोज़ कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान हैं। गरीब आदमी के लिए मुर्गी का गोश्त खाना भी मुश्किल हो गया। दूसरी तरफ मुर्गी का गोश्त फ़रोख्त करने वालों का कहना है कि उन्हें मुर्गी महंगी मिल रही है। पोल्ट्री फार्म से मुर्गियाँ मिल ही नहीं रही, जिसकी वजह से रेट बढ़ गए हैं। बीफ और मटन तो पहले ही अवाम की पहुंच से दूर था। रोज़ बढ़ती महंगाई ने अवाम के चेहरों से मुस्कुराहट छीन ली। शहरियों का कहना है कि ब्रायलर मुर्गी के गोश्त ने 6 सेंचुरियाँ मुकम्मल कर ली और 7वीं सेंचुरी करने जा रही है। अब आपको बताएं, DHA मुल्तान रोमांसा गोल्फ एंड कंट्री क्लब अपनी पहली सालगिरह के मौका पर पहला रोमांसा ओपन गोल्फ टूर्नामेंट 2 मार्च से 5 मार्च को हो रहा है। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान भर से 300 गोल्फर शिरकत कर रहे हैं। खानेवाल से राहिल अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक रोमांसा गोल्फ एंड कंट्री क्लब अपनी पहली सालगिरह मना रहा है। इस मौका पर फ़याज़ अहमद खान सियाल, सेक्रेटरी रोमांसा गोल्फ एंड कंट्री क्लब मोहम्मद अनवर तारर, डायरेक्टर रोमांसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रोमांसा ने 25 फरवरी 2022 से अपना ग्लिफिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस इफ्तिताही तकरीब में कोर्स के डिज़ाइन श्रीनक फोल्डो के साथ US ओपन चैंपियन ग्राम मैक्ट्यूबल, राफा कैप्रिया वेलो और एक लेडीज़ यूरोपियन टूर पर सरकर्दा खिलाड़ियों में से चार्ली हिल ने शिरकत करके इसे एक यादगार इवेंट बना दिया है। खबर शामिल करें खुशाब से। आपको बताएं, गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर वुमेन खुशाब में प्रिंसिपल मैडम हफ्सा हबीब की ज़ेर निगरानी 2 रोज़ा स्पोर्ट्स गाले का इनकाद किया गया। स्पोर्ट्स सरगर्मियों में तालिबात की भरपूर शिरकत रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ अपनी इस रिपोर्ट में।
गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर वुमेन खुशाब में प्रिंसिपल मैडम हफ्सा हबीब की जेर निगरानी 2 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का आगाज कर दिया गया है। इन स्पोर्ट्स सरगर्मियों में क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, दौड़, लॉन्ग जंप, बोरी रेस, रस्साकशी, नेजा फेंकना और दीगर खेलों के मुकाबले शामिल हैं। खेलों के इन मुकाबलों में तालबात भरपूर तरीके से हिस्सा ले रही हैं। 2 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह करते हुए प्रिंसिपल मैडम हफ्सा हबीब का कहना था कि अल्लाह ताला के फजल करम से गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर वुमेन खुशाब निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स मुकाबलाजात भी चल रहे हैं, जिनमें कॉलेज आज़ा ने डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन लेवल पर भी पोजीशनें हासिल की हैं। मैडम हफ्सा हबीब ने कहा कि इंशाअल्लाह मार्च के दूसरे हफ्ते में हमारे इदारे की वॉलीबॉल टीम सूबाई सतह के वॉलीबॉल मुकाबलों में भी हिस्सा लेगी। अब आपको बताएं, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह भवाना में भी पहली डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज़ हो चुका है, जिसमें कागज़ और कलम के रिवायती इस्तेमाल को तर्क करते हुए टैबलेट्स पर ऑनलाइन एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया जा रहा है। 1 मार्च से शुरू होने वाली ये मरदमशुमारी 1 अप्रैल तक मुकम्मल हो जाएगी। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं मोहम्मद अफजल रवाना से। जी मोहम्मद अफजल रवाना, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह भवाना में भी पहली डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज़ हो चुका है। कागज़ और कलम के रिवायती इस्तेमाल को तर्क करके टैब पर ऑनलाइन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर भवाना मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा, आज जो मरदमशुमारी का आगाज़ हुआ है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क के तमाम हिस्सों की तरह यहाँ पे भवाना के अंदर भी मरदमशुमारी का आगाज़ हो चुका है। हमारे 165 न्यूमरेटर्स और पूरी तहसील को 330 ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया गया है। इस मरदमशुमारी का आगाज़ आज हुआ है और ये अगले 1 महीने तक चलता रहेगा, जो कि आज 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल बनता है। इसके साथ साथ ही हमारे जो भी न्यूमरेटर्स आपके पास आते हैं, सेंसस स्टाफ आता है, शहर के तमाम लोगों से गुजारिश है कि उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करें, उनके साथ उनको फैसिलिटेट करें। इसके साथ साथ ये पहली मरतबा डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज़ किया गया है, इसलिए कहीं पर भी आपके पास लोग आते हैं, उनसे ज़रा पूछ कर और अच्छी तरह से कर उनके साथ फैसिलिटेट करें। बहुत शुक्रिया जी। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर भवाना की बात आपने सुनी। इनका ये कहना है, मुआशी मरदमशुमारी किसी भी मुल्क की मईशत का जामे पैमाना होता है। ये 1 मार्च से शुरू होने वाली जो मरदमशुमारी है, ये 1 अप्रैल को मुकम्मल हो जाएगी। जी, अब आपको बताएं, पाकिस्तान में एथोपिया के सफ़ीर जमाल बेकर ने कहा कि 5 मार्च को पाकिस्तान से एथोपिया जाने के लिए अब तक तिजारती वक्त में शमूलियत के सिलसिले में 70 से ज़ायद कारोबारी अफराद ने दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद एथोपिया में कारोबारी और सरमायाकारी में मुतालिक मौक़े तलाश करना है। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे उस्मान पराचा की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग से खिताब करते हुए एथोपिया के सफ़ीर ने कहा कि ये तारीखी तिजारती वफ्द एथोपिया और पाकिस्तान के 2 तरफ़ा तल्लुकात का पूरा मंजरनामा बदल देगा। जमाल बेकर ने कहा कि एथोपिया और पाकिस्तान के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारत सिर्फ $78 मिलियन तक है। यकीन है कि इस तिजारती वफ्द से हमारे 2 तरफ़ा तिजारत को बड़ा फ़रोग मिलेगा। सफ़ीर ने कहा कि एथोपिया दुनिया की सबसे तेज़ी से उभरती हुई मईशत है, जहाँ साफ तवानाई और हुनरमंद मजदूरों समेत सस्ती पैदावारी लागत के साथ मुनाफा बख्श कारोबार, तिजारत और सरमायाकारी के मौके फराहम किए जाते हैं। दरी असना प्रेस ब्रीफिंग के बाद अदवाए फतह की 127वीं सालगिरह का केक काटा गया। कैमरा टीम के साथ उस्मान पराचा, हमारा टीवी, इस्लामाबाद। खबर शामिल करते हैं गोटकी से। हमारे नुमाइंदे आफिद मलिक की इस रिपोर्ट में। गोटकी ढरकी में एंग्रो कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर यूनियन PM&S2 की सालाना इलेक्शन में मजदूरों के 2 ग्रुपों में इलेक्शन हुई। कोर्ट की तफसीलात के मुताबिक ढरकी में एंग्रो कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर यूनियन PM&S2 की 2023 सालाना इलेक्शन में मजदूरों की इलेक्शन हुई। इलेक्शन में 135 मजदूरों ने वोट कास्ट किया। मजदूर दोस्त पैनल और तरक्की पसंद पैनल के दरमियान मुकाबला हुआ। तरक्की पसंद के सारे अहदेदारों ने बड़ी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। नए मुंतखब अहदेदारों में कामयाब उम्मीदवार सदर गुलाम सरवर समझो, सीनियर नायब सदर अहमद मंगी, जनरल सेक्रेटरी अला डिनू प्रताफी, नायब सदर हातिम अली भगियो, जॉइंट सेक्रेटरी इरफान अली खजांची, शौकत अली समेचो, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी संसर अली भगियो, हाफिज सेक्रेटरी मियादात अली भगियो, मेंबर मजलिस आमला शफकत अली समियो ने मजदूरों को दरपेश मसाइल के हल के लिए यकीन दहानी कराई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा टीवी।